हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए जो सीटेट का पेपर 31 जनवरी को आपको होने वाला उसका टारगेट करके यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि अब आपका जो समय है वो बहुत कम समय बचा है। अगर देखा जाए तो आपके आज अगर हम आज की बात करें तो आज आपके समय इतना कम हो गया है कि आप लोगों के पास में केवल रिवीजन करने का ही टाइम बचा होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक-एक सेक्शन बाय सेक्शन आप लोगों की तैयारी यहाँ पे आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर, अब आपका समय नई नई चीज़ों पढ़ने का नहीं है। जितना भी आपने पढ़ लिया उन चीज़ों को आप रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि होता क्या है कि चाहे ईवीएस का सेक्शन हो, चाहे सीडीपी का सेक्शन हो और चाहे मैथ का सेक्शन हो, क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने 10 साल के पुराने प्रीवियस पेपर लगा लिए हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग उनको बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन साथ में ज़रूर करें कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ हमें मिल जाए, तो टेलीग्राम आपका जो लिंक हमारा है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डेली की डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ईवीएस की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। और जो क्लासें मैंने करवा दी हैं, मैथ की भी करवा रखी है, सीडीपी की क्लास हो गई आपकी, ईवीएस की क्लास आपकी चली रही है। तो ये क्लासें मैंने करवा दी। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखी है, तो ये क्लास फिनिश होने के बाद में उस क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। तो जिन आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोग डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा यहाँ पे बनने वाला है। तो देखो, पहले प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को करना क्या कि आप लोग को ध्यान से चीज़ों को समझना है। जब आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। मैंने क्या बताया, आज मैं आप लोगों का ईवीएस का सेक्शन है और ये जो पेपर है ये आपका 2014 में पेपर आया था। कब आया था ये? 2014 का पेपर है। तो जिनके पास में पीडीएफ है या जिनके पास में, तो वहाँ से आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। तो ये 2014 का पेपर है जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पे, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सभी इसको क्या करेंगे, आप जिसके पास कॉपी पेन लिए बैठे वो उसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, एक हाथी से प्रश्न आता है हमेशा। और ये हमारी जो एनसीईआरटी है, ये थर्ड या फोर्थ क्लास में ये आपका पूरा एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर दे रखा है, उसमें से ये पॉइंट उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके एनसीईआरटी पढ़ने का समय आप लोगों के पास नहीं है, तो अब समय इतना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे तो एक दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक-एक प्रश्न को आप सभी साथी यहाँ पे समझेंगे और ध्यान से चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जिनको आंसर आता जाए वो लोग साथ में कमेंट भी करते चलें। और जो भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ-साथ में क्या करेंगे, आप लोग शेयर तो थोड़ा बहुत कर दीजिएगा। डेली की डेली आप लोगों को बताना पड़ता है। आप लोग जब आएँ तो पहले नंबर पे आपका काम क्या होना चाहिए, आप शेयर करें सबसे पहले नंबर पे, ताकि और भी क्लास में लोग जुड़ सकें। तो जब आप कई सारे लोग साथी कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, तो अगर किसी साथी का गलत होगा तो वो सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, सत्य कथन को बताना, मतलब इसमें से ट्रू बताना है कि ट्रू कौन सा है। क्या बोला है, हाथी गंदले, गंदले का मतलब यहाँ गंदे से मतलब है, ठीक है। क्या है, गंदले का मतलब क्या है, गंदे से मतलब गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। देखो, चाहे पानी, अगर वो हम बात करें चाहे गंदे से पानी के लिए, हो सकता वो साफ पानी की बात कर दें यहाँ पे, तो आपको परेशान होने की बात नहीं। पानी तो पानी होता है, चाहे गंदे पानी का। हाँ, ये है कि अगर पानी गंदा होगा, मटमैला पानी होगा, तो उसका जो ठंडक है वो देर तक बना रहता है। जैसे मिट्टी है, अगर मिट्टी में पानी है तो कीचड़ है, कीचड़ में क्या, कीचड़ में अगर हाथी या कोई भी जानवर लौट जाएगा तो वो उसके थ्रू क्या रहेगा, उसको काफी देर तक ठंडक बनी रहती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही है, पहला जो हमारा यहाँ पे दे रखा है। सेकंड क्या कह रहा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हाथी जो होता है वो आराम नहीं करता है। क्या चीज, वो हराम नहीं करता है। तो ये हमारा क्या, सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आप प्रश्न एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अधिकांश हाथी जो होते हैं दिन में लगभग 10 घंटे क्या करते हैं, आराम नहीं करते हैं, और इसमें क्या दे रखे, पसंद करते हैं, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहो तो आप, अगर इन चीजों को चाह रहे हो तो आप ये देखो कि किसमें किसमें हमारा सेकंड नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन देखना चाहोगे ना, तो आपने देखा सेकंड किसमें किसमें नहीं है। सेकंड देखो इसमें है, तो ये कट, ये हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो गए। अब क्या करें, देखो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। ये बिल्कुल कैसा है, राइट है,
ये बिल्कुल हमारा कैसा है, राइट है। अब देखो इसमें तो कहीं ऑप्शन हमारा ये थर्ड नहीं दे रखा है, एक ही में दे रखा है सी ऑप्शन। तो इस तरीके के जब आप प्रश्न करोगे तो आपको क्या रहेगा, आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, और कह रहा अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम क्या करते हैं, पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। ये कैसा है, बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से देखा जाए थर्ड हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हाथी जो होता है वो आराम नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो आपने क्या किया, आपने ईवीएस पढ़ लिया और आपने मैथ पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आप हाँ आराम कर लेंगे। तो सोचो इतना बड़ा जो हाथी होता है वो रिलैक्स नहीं करता है, तो आप लोग कैसे रिलैक्स कर सकते हो। समझ में, कहने का सीधा तात्पर्य क्या कि आपका एग्जाम अब नजदीक लगा है, अब आपको रिवीजन करना है और कम से कम आप लोगों को आराम करना। आराम करने से मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे सोए पड़े, नहीं, आप क्या करो कि आप चीजों को टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी क्वेश्चन क्या आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया। अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते, देखो क्या है, कह रहा मधुबनी चित्रकला। मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास कराई थी उसमें मैंने मधुबनी चित्रकला के बारे में ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ पे पता होगा मधुबनी चित्रकला के बारे में मैंने क्या बताया था, 4 से 5 आप लोगों को पॉइंट बताए थे। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके बारे में डिटेल्स बताया, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं ताकि अगर आपने, देखो यही इसी में बोलता हूं कि आपने अगर नोट किया है तो वो आपको फायदा करेगा कहीं ना कहीं। तो जिन जिन साथियों ने नोट किया होगा उनको प्रश्न भी आ जाएगा ये, और जिन्होंने नोट नहीं किया होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था मधुबनी चित्रकला के बारे में, मैंने बताया था कि मधुबनी है ये कौन से जिले में, मधुबनी एक जिला है वहां पे, और मधुबनी जिला कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो बिहार के मधुबनी जिला में मधुबनी नाम की चित्रकला क्या होती है, बनाई जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन वहां पे क्या पूछा गया था, शायद 2012 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि मधुबनी जो चित्रकला होती है वो चावल को क्या नाम पानी में भिगा दिया जाता है और फिर उसको क्या पीस ले, फिर उसके क्या कलर मिला के उनको चित्रों को रंग दिया जाता है। यही तो मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को पता देखो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बहुत आसानी से चीजों को आ जाएगा। अब देखो क्या करा, इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो किया जाता ना भाई, मैंने क्या बताया, रंगों का इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इन चित्रों में इंसान जानवर फूल पंछी मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला डी क्या कह रहा है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मधुबनी जिला है कौन सा, मधुबनी जिला, ना कि राजस्थान है, क्या है, बिहार है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप आसानी से सीख पाओगे। तो ए बी सी देखो किस में दे रखा है, ए बी सी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डी वाले ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में, देखो प्रश्न आपने क्या बताया, अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न निकाली और हमेशा से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सीटेट क्या करता है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बस हो सकता है उन क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है, तो आप सभी साथी जिसने 62 का डी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब देखो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला क्या आपसे बोला, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला है, कह रहा कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी किसका हो सकता है। देखो आप समझो, यहाँ पे क्या आपने कभी शकरखोरा के बारे में नाम सुना है, नहीं सुना है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। कल चिड़ी, इसका भी नाम नहीं सुना होगा। पाक्ता का एक ही नाम आपने सुना होगा, कौवा। तो कौवा जो होता है ये क्या करता है, एक पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी कौन सा हो सकता है, ये कौवा पक्षी हो सकता है। ठीक है, आसान प्रश्न था, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन 64 की तरफ बढ़ते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा आगे क्या करते हैं, और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोचमपल्ली की गांव की हो रही है। जब भी आपको पोचमपल्ली या पल्ली से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न आपको मिले, पल्ली से रिलेटेड होगा, जैसे अगर हम बात करें क्या नाम
पल्ली की बात हो गई। तो ये देखो आपको क्या कोडिंग याद रखनी, पल्ली जो है ये एक से रिलेटेड है, वो किससे, आंध्र प्रदेश से। किससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड होते हैं वो इसी तरीके के वर्ड क्या करे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो पोचमपल्ली क्या है, एक विशेष प्रकार एक गांव है, यहाँ एक गांव विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई की जाती है। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि पोचमपल्ली गांव में कौन सा इसमें किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप सभी को आंसर क्या देना है, बुनाई से संबंधित है। देखो प्रश्न क्या होते, एक होते, लेकिन उनसे आपने 10 से 12 क्वेश्चन अगर निकाल लिए तो ये तैयारी आपकी अच्छी है, तैयारी कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। तो पोचमपल्ली का मतलब समझ में यहाँ पे आ गया। तो ये किससे संबंधित है, बुनाई संबंधित है, और ये कौन से स्टेट से संबंधित, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, और आंध्र प्रदेश, लेकिन आप पता है आंध्र प्रदेश अब कहाँ गया, तेलंगाना में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, जरा समझेंगे सभी साथी इसको ध्यान से। मैंने क्या बताया, अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही, रेगिस्तानी ओक की। अब आप लोगों को पता हो कि रेगिस्तानी की जब बात होती है तो रेगिस्तान किससे संबंधित है, तो सभी साथी यहाँ पे आंसर बताएंगे कि रेगिस्तान किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न क्या दे रखा है, किस सही कथन का चुनिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियां से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पहुंच जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। अब यहाँ पे जरा इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, तो हम लोग आमसन के करीब अपने पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे, हाँ, और अगला क्या कह रहा है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। देखो आप जब भी आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, राजस्थानी ओक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थानी ओक की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का पेड़ होता है। क्या होता है, ये पेड़ होता है। और ये क्या करता है, राजस्थानी जो ओक पेड़ होता है ये क्या करता है, जमीन से पानी को खींच के लाता है। ठीक, समझ में आ गया, क्या करता है, ये जमीन को पानी से खींच के लेके आता है, और क्या करता है, इसका उपयोग लोग पानी पीने के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, ये राजस्थानी ओक होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे पीने का काम करता है। तो डी तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप जरा इधर देख लेते हैं, फिर हम अभी आपको बताते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या सा बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ए और सी डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए आपके कौन कौन चीजें आप लोगों को याद रखनी है, राजस्थानी ओक के लिए कौन कौन सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा, यह एक विशेष प्रकार जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो टहनियां नहीं, इसमें लटकती नहीं है, केवल जड़ों का काम इसमें होता है। और सी तो हो जाएगा, ये जड़ें, इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो राजस्थानी योग के बारे में 2-3 पॉइंट थे, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, हमेशा दिमाग से ऐसे प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी जो क्लासेस हैं, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ सभी साथी क्या करेंगे, लाइक शेयर साथ में कमेंट करते चलें, जिससे कि क्या हो सके कि और भी साथियों को यहाँ से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो जितने भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, हाँ, और साथ में आप लोग आंसर भी देते चलिए, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है कि आप लोगों को केवल लाइक शेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अबू धाबी विषय में सही कथन चुनिए। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अबू धाबी की बात हो रही है। तो अबू धाबी के बारे में क्या करना, आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, यह रेगिस्तानी इलाका है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, तो ये तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा है। पेट्रोल से क्या महंगा है, पानी वहां पे, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए सही बात है कि देखो, हाँ, अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल कैसा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा ये भी अरबी है, और ये भी बिल्कुल यानी कि सही हो जाएगा। अबू धाबी की मुद्रा रुपए
दिनार कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इसको नोट जरूर करते चलें, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों के रिपीटेड होंगे ईवीएस में। तब आप लोगों को बाद में याद आएगा कि सर ने तो बहुत कुछ बताया था लेकिन मैं एग्जाम में नहीं कर पाया। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में इस तरीके से क्या करना आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मैंने क्या बताया, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझेंगे सभी साथी। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ठीक है, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से रंग है। देखो, जब भी आपको इस प्रश्न, ये भी प्रश्न आपको आ जाए, तो जो भी जितने भी पक्षी होते हैं वो रात में जागते हैं। तो जब भी उन चीजों को, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वो कौन कौन से रंग होते हैं, तो आपको याद बसा के रखना है कि वो क्या होते हैं, काला और सफेद होता है। कैसा होता है, काला और सफेद होता है। जो पक्षी जो होते हैं रात में जागते हैं वो किन रंगों में देखते हैं, तो या तो वो व्हाइट में देखेंगे या तो वो सफेद में देखेंगे, उनको कलर्ड नहीं दिखता है। समझ में आ गया? तो दो चीजें आप लोगों को याद सॉरी, आप लोगों को याद रखना है कि या तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को याद रखना है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी उसी तरीके से क्या होता है, इन पक्षियों को रात में दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? पूरी बात आप लोगों को याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मतलब आप लोगों को इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से 68 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 68 थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है, चित्र में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई तथा चित्र में दो जानवर है एक्स और वाई को सोने के लिए संरक्षित है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ये कुछ, ये आपकी घड़ी है और ये जानवर एक्स है और ये जानवर वाई है। तो आपसे ये जो प्रश्न दे रखा, इस प्रश्न को आप लोगों को करने का तरीका क्या है। देखो, ये प्रश्न आपको इसमें से ये बताना कौन सा सही है। ठीक है, एक्स 20 घंटे सोता है, यक्स कितने 20 घंटे सोता है, जबकि वाई 18 घंटे सोता है। क्या आप बताओ, इस तरीके से प्रश्न को आप कहीं चीजों को कर पाओगे? क्या इस तरीके से प्रश्न कहीं समझ में आ पाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल हमें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि सोना कैसे है और क्या चीजें यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने बताई है, यहाँ पे आपको जरा इस ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई के सोने के समय, सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो ये एरिया है इनका, ये किसका है, इतना ये सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इतना ये सो रहे हैं। ये क्या है, सो रहे हैं। बात समझ में आ गई? और जितना ये खाली है इतना ये सो नहीं रहे हैं। तो आपको करना क्या, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2 से 3 तरीके अपनाने हैं। देखो वो कैसे आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। देखो आपको कैसे इनको करना है, तो अगर आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान से देखा होगा तो आप क्या बताओगे। देखो, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि कैसे करोगे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, करा एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, ये गलत हो जाएगा। एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे, गलत हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्स जो है वो 4 घंटे सोता है और वाई जो है वो 18 घंटे क्या है, सोता है। यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जिन साथियों को अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप क्या करें, उसको बाद में सॉल्व करें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छे से मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मृत सागर आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जब भी आपको अगर मृत सागर की बात करें तो कई सारे साथी क्या करेंगे, कई सारे साथी यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे कि भाई मृत की बात हो रही है तो मृत का मतलब क्या होता है, वो डेड होगा। लेकिन जब भी आपको मृत की बात करे, किसकी बात कर रहा है, मृत सागर की बात कर रहा है, तो मृत सागर से मतलब आप लोग ऐसे दिमाग लगाओ कि मृत सागर जो होगा वो कैसा होगा, वो और सागरों से कैसा होगा, नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है।
तो डेड सी की मतलब आप लोगों को याद रखना है कैसा, वो नमकीन होता है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला हो तो गलत हो जाएगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन हो, तो मैंने क्या बताया, डेड सागर की अगर बात करें तो यही इसकी क्वालिटी होती है, वो कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे तीव्र गति से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़े से पॉइंट हैं मृत सागर से, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है आपके प्रश्न यहाँ से बना दे, तो आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। ठीक है। तो मृत सागर से अगर प्रश्न आता तो आप लोग इसको कर पाओगे। यहाँ पे देखो, मृत सागर को आपको थोड़ा सा क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या आप क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। एक मिनट रुकते जरा, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, मृत सागर समूह जो है, ये तल से, मतलब जो प्लेन तल से ये 400 मीटर के नीचे है। कितने हैं, 400 मीटर के क्या है, इसके नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। ठीक है। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। अगर यहाँ पे घनत्व की बात करें, मतलब यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, तो वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसलिए कोई मछली जीवित नहीं बचती है। ठीक है भाई, मृत सागर का नाम दिया गया, जितना ज्यादा घनत्व होगा तो उसमें कोई भी मछली क्या हो सकती, जीवित नहीं रह सकती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से सागर में मछली जीवित नहीं रहती, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, मृत सागर आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन पूछे तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक। अगला, मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। मतलब अगर ये भी पूछ लेते कौन से सागर में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मृत सागर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन होती है, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम होती है, और 10 गुना ज्यादा आयोडीन होती है। ये पॉइंट आप लोगों को क्या करना, नोट करना अपनी कॉपी में। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें आप लोग। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में याद करनी है। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर साथ में करते चलें, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों के जो भी प्रश्न है वो आसानी से यहाँ पे सॉल्व कराए जा सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं किसकी, 70 की तरफ। अब जरा इसको समझ लेते हैं, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या बोला है, कक्षा थर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदर्शों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा रही है। देखो यहाँ पे आप लोगों को चीजें क्या है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। मतलब जैसे मान लो, अगर देखो जो भी आपके गांव से रिलेटेड होंगे, तो आपने देखा होगा वहां के जो कल्चरस होते हैं, वहां जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मान लो अगर गांव में आप जाओगे ना, तो वहां बोला जाएगा कि जैसे यहाँ पे अगर सिटी में बोलोगे तो दाल चावल बोला जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप गाँव में पहुंचोगे, वहाँ दाल भात बोला जाता है। तो भात किसको बोला था, तो वो चावल को ही बोला था। जो चावल जब पक जाते हैं तो वहाँ भात बोला जाता है। तो वहाँ की क्या एक संस्कृति है। बात समझ में आ गई। वहां पे देखा होगा, सुबह जब गांव के लोग होते हैं, वो सुबह मट्ठा उठ के पीते हैं, और शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो चाय पीते हैं। तो सबका अपना अपना एक कल्चर्स है, उन्हीं की बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है, विभिन्न क्षेत्रों से भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करके उसकी व्याख्या करेंगे। तो इससे बच्चा क्या होगा, सीखेगा नहीं। ठीक है। भाई आप चार्ट बना के अगर बच्चों को बता दोगे तो वो सीख नहीं पाएगा। अगला क्या करा, विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों से उन्हें घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों सूचना को आदान प्रदान करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मान लो क्या होता है कि आप केजी एलकेजी या आप फोर्थ फिफ्थ में जब पढ़े होंगे, तो क्या होता था कि जब आप लंच अपना लेके जाते थे, लंच लेके जाते थे, तो वहां पे क्या हो, मैडम चेक करती थी लंच कि आज कौन आज क्या क्या लेके आया, तो वो मैडम टेस्ट भी करती थी उसमें से। ठीक है ना। तो वो क्या है होता, एक शेयर, सभी लोग क्या करते थे, आपस में शेयर करते थे, मिल बांट के क्या खाते थे। तो उससे क्या होता था, उससे एक अधिगम में क्या है, विविध क्षेत्रों, जैसे मान लो कोई पराठा लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई कुछ खाना क्या होता, हमेशा इस तरीके से बच्चे लेके खाना आते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक अवसर प्रदान होता है यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। हमेशा हमने क्या बताया, चीजों को आप लोगों को जब भी प्रश्न आप सॉल्व करें, तो आप लोग क्या करें, उनको करके सिखाने की हमेशा कोशिश करें, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। ये विस्तृत व्याख्या की बिल्कुल बात नहीं हो रही है,
और इसकी भी आपकी एजेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे एजेंसी बिल्कुल नहीं होगा। तो समझ में आएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या बोल रहा है, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। तो जितने भी साथियों को अगर क्लास समझ में आ रही है तो सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, और जितने लोग देख रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है प्रदूषण प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों कौन सी सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे प्रभावी कौन सा हो सकता है। देखो, आप अगर इन चीजों को, मैंने क्या बताया, जब भी वो प्रभावी इफेक्टिव की बात करेगा तो इफेक्ट कब होगा, जब बच्चा उसमें खुद एक्टिव होगा, तभी क्या होगा, वो इफेक्टिव कोई भी काम करेगा बच्चा तो उसी लिए उसमें क्या होगा, इफेक्टिव हो। जैसे मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं कि आपको लाइक करना, शेयर करना, इसका मतलब क्या, आप एक्टिव हैं। समझ में, ये मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितना एक्टिव हो, उन चीजों को कितना सुन रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट, चार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आप चार्ट वाला ऑप्शन पहले ही गलत कर दीजिएगा। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, इससे बच्चा सीखेगा नहीं। भाई प्रदूषित नदी को दिखा दोगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं को कार्य करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बच्चा अलग अलग जाएगा अपने घर में, क्या होगा, आपसे अगर उनको घर में होमवर्क दे दिया कि आपके पास में जो भी प्रदूषण की चीजें हैं उनको आप कॉपी में देखोगे और देख करके नोट करके लाओगे, तो सभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग बना के लाएंगे, तो उनको क्या करेगी टीचर, उनको एक्सप्लेन कर देगी, तो बच्चा उससे सीख ज्यादा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न क्या करना, आप लोगों को सॉल्व करना है। हमेशा जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करें तो आप इसी बेस से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जरा। आप देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नया कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। यहाँ पे बात किसकी हो रही, मूल्यांकन। मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जिन साथियों को नहीं पता वो सभी साथी क्या करेंगे, आपको जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश में पेपर मिलेगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो, नेहा जो है कक्षा 5 की ईवीएस की विषय में मूल्यांकन करना चाह रही, तकनीक का प्रयोग करी, तो कैसे करेगी उन प्रयोग, जरा समझो। यहाँ पे करा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना, गृह मूल्यांकन कराना, परियोजनाओं कार्य मूल्यांकन कराना, मौखिक परीक्षा कराना। देखो, आप क्या वो तकनीक का प्रयोग करना चाह रही है, तो कौन कौन सी तकनीक जो है उनका प्रयोग, वो वस्तु नीचे तकनीक कौन सा, युगल अधिक वास्तुनिक, मतलब अधिक की बात कर रहा है। जैसे मान लो अगर आप गृह कार्य कर देते हो तो गृह कार्य में हो सकता बच्चा जाए अपने गार्जियन से होमवर्क करा ले, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा ज्यादा, मतलब हो सकता है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, और हमसे पूछा ज्यादा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मतलब कोई योजना बना दी कि आपको ये टारगेट दे दिया गया, वो टारगेट, तो बच्चा उससे सीख नहीं पाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब मौखिक परीक्षा लोगे, आप जैसे आपके जैसे मान लो आप क्लास में जब गए होगे, आपसे कोई पूछने की बारी आती थी तो वो चीजें आपसे सीख के आते थे, पढ़ के आते थे। ठीक है, मौखिक परीक्षा से मतलब ये हो गया। हस्त सिद्ध क्रियाकलापों, मतलब हाथ के द्वारा क्या करना, उन चीजों को सिद्ध करके चीजों को बताना। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्स्ट और अगर फोर्थ की बात करें तो एक ही बी ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। ठीक है, समझ में आएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये सब तैयारी जो है ये आप लोगों के लिए करवाई जा रही है, और आप लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे रहते हैं, कोई शेयर नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, इसके बाद में इतनी मेहनत से आपकी वीडियो, ये आपके क्लास बनाई जाती है, टाइम निकाल के, ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तब आपकी यूट्यूब पे क्लास लाई जाती है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, कोई भी शेयर नहीं करता है, पता नहीं शेयर करने में क्या चला जाएगा। आप शेयर करोगे तो आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं। आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन 73 की बात कर रहे हैं, आधा क्वेश्चन उधर, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित किया जा सकता है, मतलब ईवीएस में आप लोगों को गृह कार्य देना है तो मुख्यतः वो किस बेस पर काम करना चाहिए, जरा इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जरा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप देखो, पुनरावृत्ति प्रबलीकरण हो जाएगा। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति अगर आप किसी को होमवर्क गृह कार्य देना चाह रहे हो तो पुनरावृत्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति तो आप तब करोगे जब टीचर पढ़ा रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मास्टरिंग प्लान, आप मास्टरी लर्निंग आप बता रहे हो, मतलब आपने कोई लेसन प्लान बना दिया, लेसन प्लान से आपने बच्चों को सिखा दिया, तो बच्चा क्या होगा, उससे सीखेगा तो कम,
लेकिन उन चीज़ों को क्या करेगा, पूरी विस्तार से नहीं कर पाएगा वहाँ पे। ठीक है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों का उत्तेजना करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जो आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उनके अंदर एक चुनौतियां भर दो, उनके अंदर क्या करो, उनको एक उत्तेजित कर दो कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, या आप अगर फेल हो जाते हो तो आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, डांटेंगे। आपने क्या किया, उनको उत्तेजित कर दिया। ठीक है, या आपने बता दिया कि अगर मैंने होमवर्क दिया और आप होमवर्क करके नहीं लाओगे तो कल आपको मुर्गा बनाऊंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा ज्यादा चीजों को करने के लिए करेगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आएगा, इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को करने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो हमने क्या बताया कि जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें तो आप अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा। पेपर सीटेट का इतना आसान आता है कि आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। शालिनी ने कक्षा 4 की विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। अगर प्रासंगिक का मतलब, अगर भाई प्रासंगिक का मतलब क्या है, देखो अगर प्रासंगिक होगा मतलब सही, अप्रासंगिक मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, तो ये तो कैसा हो जाएगा, ये तो सही है ना। और हमसे पूछ रहा गलत, तो ये तो सही है, हमें गलत वाला बताना केवल है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। हाँ, तो ये भी हो जाएगा भाई, अगर बिना सूची आप चले जाओगे तो दिक्कत होगी ना। बच्चे मान लो अगर 100 बच्चे गए टूर पे और एक बच्चा अगर गायब हो जाता तो वो दिक्कत किसकी, टेंशन टीचर की ना। अपने साथ नोट पैड और ले जाना, तो ये भी हो जाएगा। एक ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बस्ते की जब बस्ता लिए होगा तो बच्चा सीखेगा क्या फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 क्या करा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठचर्या मतलब सिलेबस जो आपसे पूछ रहा है, करिकुलम पूछ रहा है, होना चाहिए किस तरीके का। ठीक है, देखो ईवीएस पे हमेशा कैसा होगा, बच्चा जहां पे सीखे और सीखने के साथ में खोज कर सके, इन ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए। ताकि देखा होगा हमेशा जब भी ईवीएस टीचर पढ़ाती है या पढ़ाता है टीचर, तो क्या करता, उन चीजों को बताता कि आप अपने आसपास की चीजों को देखो। ईवीएस का नाम ही होता आसपास की वस्तुओं का वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पाठ के अंत में अधिक अभ्यास कराना, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब नहीं होता। अपने आसपास खोजने के अवसर को प्रदान करना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्याख्या का यहाँ कोई मतलब नहीं है, पदों की यथार्थ पढ़ता तो कोई नहीं। जब आप बच्चा अपने आसपास चीजों को खोजेगा तो उससे बच्चा सीखेगा ज्यादा। ठीक है, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि प्रश्न को मैं किस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है केवल। ठीक है, ताकि आप लोगों का यहाँ पे पेपर लगा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सिखा सकूं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण क्या है। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये समझो, अगर यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें जो पोएम्स शामिल की गई हैं और जो कहानियां शामिल हैं, उनका कारण क्या है। देखो विद्यार्थियों ने साहित्यिक रुचि का विकास करना, तो साहित्यिक रुचि का विकास कोई मतलब नहीं, बच्चे से रुचि से क्या मतलब होता है। ठीक है, विषय के अधिगम में आमोद प्रदोद प्रदान करना, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। मूल संप्रदायों की वृद्धि करना, तो ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के दिन एक सरता लाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से प्रश्न क्या करना आपको था। देखो यहाँ पे अगर हम बताएं, यहाँ पे तो अगर आप लोगों को यहाँ पे चीजें, अगर आमोद और प्रमोद की बात करें, तो आमोद प्रमोद का मतलब होता है आनंद। क्या मतलब होता है, आनंद। बच्चों को रुचि से मतलब नहीं होता, बच्चों को आनंद आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो आप कोई आपको घर में जो दादी होती है, बाबा होते हैं, तो आपको कोई स्टोरी बता रहे, तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, तो क्या होगा, आप उनको नहीं सीखोगे। समझ में आया पूरी बात की नहीं आ गई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आमोद प्रमोद का मतलब समझ गए ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जितने भी साथी अभी लाइव क्लास में जुड़े हैं उनको बता दें, ये 2014 का सीटेट का ईवीएस का पेपर मैं आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, और पिछले भी आपके प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई, आप लोग जरूर एक बार जाके देखें जरा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या करा, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक मुख्य केंद्र पर केंद्रित किया होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि वो किस तरीके से क्या करेगा, बच्चे को सिखा सकता है। तो देखो समझो, यहाँ पे जरा समझते हैं इसको हम। इस प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? तो कह रहा है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। ये तो मैंने क्या बताया, जहां कहीं भी चार्ट दिखे उसमें गलत करना आप लोगों को। चार्ट का कभी भी बच्चे को द्वारा नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों का व्याख्या करना। तो व्याख्या भी यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आएगी। बच्चों को जब तक आप चीजों को बताओगे नहीं, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैपबुक बनाने, इससे क्या होगा, बच्चा नहीं सीखेगा। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मान लो आपको टूर अगर ले जाया जाए, आपको आगरा अगर घुमाने ले जाया जाए, तो फिर इसके बाद में, टूर के बाद में, जब आप कॉलेज में लौट के, स्कूल में लौट के आते हैं, तो आपसे पूछा जाता है, एक डायरी आपने मेंशन नोट की होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या आपने देखा, कितने टाइम पे आपने क्या देखा, किन किन चीजों को कहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई थी। इससे क्या होगा, बच्चा और ज्यादा सोचेगा, और सोचेगा तो उसको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। समझ में इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है हमेशा से। मैंने क्या बताया, सीटेट का जो पेपर होता है बहुत आसान होता है। बस आप लोगों को करना क्या है कि चीजों को बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने चीजों को, आधे आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से चीजों को नहीं करते हैं, गलत कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे बोलते आके हैं कि सर वो गलती से क्या हुआ, गोला गलत भर गया था। तो देखो ये गलती आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या बोला, यहाँ पे बोला कक्षा 5 की बात हो रही है। यहाँ पे ईवीएस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ईवीएस की बात हो रही है। कक्षा 5 ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन है। अब समझो, ये पाठ पे दे रखा है। क्या बोले, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल डीजल ना हो तो क्या होगा। आपको ये चीजें आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आप समझो, इस प्रश्न के लिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका ऑप्शन कैसे करेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डीजल पेट्रोल की बात हो रही है, कि मान लो आपके शहर में एक सप्ताह के लिए डीजल पेट्रोल ना हो, तो आप लोगों को करना क्या है, इस प्रश्न को केवल पढ़ेंगे, आंसर आप लोगों को खुद से आ जाएगा। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संबंधशील बनाना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन कराना। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यहाँ पे ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी। देखो यहाँ पे क्या बोला, वास्तविक जीवन, जो आपका रियल जीवन है, चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को यहाँ पे बढ़ावा देना। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे डीजल पेट्रोल ना हो, जैसे मान लो बचपन में जब आप पढ़ते थे, तो यहाँ पे एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो आप क्या करें, उन चीजों को सोचोगे। भाई अगर चैप्टर वहां पे लाया गया तो क्यों लाया गया, इसीलिए लाया गया है ताकि आप उन चीजों को सोच पाओ। जब उन चीजों को सोच पाओगे तो क्या करोगे, आप अच्छे से वहां पे कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वास्तविक का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी साथियों को। इस तरीके से क्या करना, आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। देखो आप समझो, जैसे मैं आपसे कोई बार बार प्रश्न पूछता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोगों को लगातार कमेंट के माध्यम से आंसर देते चलना है। मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, तो मैं क्यों बोलता हूं, ताकि आप जो बच्चे गलत दे रहे हैं उनको आप सही भी कर सको, कि देखो ये बच्चा, इस बच्चे ने गलत कमेंट किया है, ये बच्चा गलत आंसर दे रहा है, तो वो बच्चा क्यों, तो उनके अंदर क्या होगा, एक जिज्ञासु उत्पन्न करने की हमेशा बात कही जाती है। समझ में आ गया। कक्षा में प्रश्नोत्तर जो पूछी जाती है तो विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रायोगिक गलत हो जाएगा। कक्षा अनुशासन, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करें, ज़्यादातर आप लोग लाइक शेयर कमेंट साथ में करते चलें। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। मतलब जो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई है उसमें बच्चे को कैसे बच्चा सिखा सकता है। यहाँ पे तो देखो करेंगे कैसे, इसको समझे जरा यहाँ ध्यान से। देखो यहाँ पे जब बात किसकी हो रही, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई की बात हो रही, तो उसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि इस प्रश्न को लिए कह रहा ईवीएस की पढ़ाई की एक मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे तो मुख्य उद्देश्य के लिए करना क्या आप लोगों को, कि आप लोगों को कैसे करना। देखो कह रहा विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन को समझ करना। देखो जब भी आप यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करें
तो आप लोगों के लिए करना क्या है कि आप भाई आप समझो, अगर आपके 1 टू 5 में ईवीएस की क्लास अगर लगवाई जा रही है, तो क्यों लगवाई जा रही है? भाई आप क्या करोगे वहाँ पे, जो भी विद्यालय से बाहर का जीवन है, उनके बारे में आप जान पाओ कि यहाँ पे आगरा यहाँ पे है, मधुबनी जैसे एक ज़िला हो गया, राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जा रहा है, हाथियों के बारे में बताया जा रहा है। तो विद्यालय जीवन से जो बाहर की दुनिया है, जो हमारा पर्यावरण, उनके बारे में आप जान पाओ। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे मूल संकल्पनाओं को विकसित करने के कोई मतलब नहीं होता है। अगले स्तर के विद्यार्थियों को तैयार करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा की पढ़ाई और शिक्षार्थी विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रश्न हमेशा आप लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग इस बार कम से कम आप 120 फोड़ के आएंगे इस बार। हमेशा याद रखना। और मेरा एक पॉइंट आप लोग याद रखो, या तो आप क्या करो, फोड़ दो, या तो आप छोड़ दो। दो कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदगी में बना के रखना, या तो फोड़ दो या तो छोड़ दो। ठीक है? तो ये फोड़ने का मतलब क्या कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से आपको बहुत मेहनत के द्वारा आप लोगों की क्लास क्या है यहाँ पे बनाई जाती है, ताकि आप लोग उन चीज़ों को ध्यान से कर पाएं। ठीक है? समझ में आ गया? बहुत सारे रिक्वेस्ट के साथ साथ में आप लोगों की क्लासें करवाई जा रही हैं, मैथ की क्लास भी, और सभी क्लासें आपकी सीटेट पे लगातार यहाँ पे सीटेट की क्लास करवाई जा रही है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सभी साथियों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो देखो आप लोगों को मैं मेरा मतलब केवल यही होता है कि आप किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब आपको केवल जितना आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक है? अगला प्रश्न देखो आपसे क्या बोल रहा है, आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संरक्षण संरक्षण का मतलब उनका बचाव करना, संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। बात किसकी कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। देखो हमने क्या बताया, जब भी हाँ और नहीं वाला दिया हो, तो आप जब भी एग्जाम में जाएं तो आप सर्किल बना लें। वहाँ पे आपका पेपर है और आपको पेपर घर लाने को मिलता है, तो आप सर्किल बना सकते हो। ठीक है? तो देखो अगला क्या बोल रहा है, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजित करना। ठीक है? वृक्षों पर नारा, तो ये तो किया जाता है, ये तो किया जाता है। प्रत्येक छात्र एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के प्रोत्साहित करना, ये भी सही होता। देखा होगा कई सारे जब आप क्या नाम है, रोड पे जाते हैं, तो कई सारे साथियों का वहाँ पे नाम लिखा होता है कि ये जो है इस विधायक ने इसको गोद ले लिया है। तो ये तो चीज़ होती है, मतलब उसको संवेदनशील बनाने के लिए। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे क्या मतलब है, बच्चा उससे सीख नहीं पाएगा ना भाई, बच्चा उससे सीखेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। डी है बच्चों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता दिखाना, ये बिल्कुल सही हो जाए। बच्चों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, मतलब क्या है, बच्चा जब बताएगा तो कोई हो सकता है यूकेलिप्टस का बना दे, कोई आम का पेड़ बना दे, तो उससे अलग अलग बच्चा क्या सीख पाएगा। लेकिन ये अगर लठ का मतलब लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखा दो, तो बच्चा उससे क्या पड़ेगा, संरक्षण को सीख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें यहाँ पे। ठीक है? अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ईवीएस की कक्षा में जल का, अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, जल। जल का मतलब वाटर, यहाँ पे पानी की बात हो रही है। पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों को और जल को संरक्षित करने के लिए एक व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो इस प्रश्न की अगर हम बात करें, तो आपको इसमें पूछ क्या रहा है भाई, आप बताइए। यहाँ पे ये बोला है कि देखो मैंने क्या बताया, इस बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लॉजिक लगाओगे, तो आप प्रश्न का बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। लेकिन आप लोग करते क्या हो ना, कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हो, पूरा वीडियो को नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे। अरे कम से कम कोई अगर चीजों को सिखा रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा, तो कम से कम देखो। अगर आपने किसी की कोई भी प्लान बनाया है, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप उसमें कितना समय दे रहे हो, तो आप ये समझो औरों से आप पीछे रहोगे हमेशा। ये चीज मेरी आप गांठ बांध लो। सफलता का एक ही राज है कि आप उसमें मेहनत कितना कर रहे हो। ठीक है? आज जितने भी लोग आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, उन्होंने मेहनत की है। ठीक है? आप लोग क्या करते हो, वीडियो में आते हो, मैं क्लास करवाता हूं तो देखता हूं लोग आए,
कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। अरे कम से कम पूरा वीडियो देख के जाओ, कुछ तो आप लोग सीख के जाओगे। लेकिन आप लोग क्या अरे ये तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसमें क्या होगा? अरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा डेली की डेली। अगर आपको लगता है कि सेशन पसंद नहीं आ रहा, आप लोग लाइक करिएगा, कुछ तो करके जाइए कम से कम, ताकि हमें ये पता चले कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर लगता है कि मैं आपको लिए कुछ भी चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो चीजें कराई जा रही हैं वो कुछ आपके लिए फायदेमंद हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर करें। ठीक है, देखो यहाँ पे बात क्या हो रही, बच्चे यहाँ पे रोल प्ले की बात हो रही है। अब बात रोल प्ले का मतलब क्या है कि चीजों को लोगों को करके दिखाना, और करके दिखाने से मतलब क्या है, बच्चा करके दिखाने में क्या होगा, बच्चा एक्टिव ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया, हमेशा एक प्रश्न में एक की दी होती है, आप उसी की को पकड़ो ना। जैसे आप क्या करते हो, आप कई सारे गेम्स खेलते हो, तो वहां पे जब गेम की स्टेप बढ़ते चले जाते हो तो आपको की मिलती चली जाती है। तो सीटेट पास करने का एक अच्छा तरीका, हर क्वेश्चन में की दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे रोल प्ले की बात हो रही। किसकी रोल प्ले? और रोल प्ले क्या होगा, जैसे मान लो अगर आप टीवी देखते हो, तो टीवी जब आप देखते हो, टीवी में अगर डांस चल रहा तो आप बहुत एक्टिव होके देखते हो। ठीक है, आप स्टेप तक याद कर लेते हो, क्यों? क्योंकि वहां पर रोल प्ले चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी? एक्टिव की। अब देखो एक्टिव एक ही पॉइंट में दे रखा, सक्रिय भाग लेना। समझ में आ गया? क्या बताओ, इसमें कोई समय लगा? कोई समय लगा? आप खुद से बताइए। यहाँ पे विद्या सामाजिक कुशलता का सुधार करना, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत कह रहा है। जल के स्रोतों विद्युत गुणन करना, ये भी गलत बात है। यहाँ पे सक्रिय भाग लेना, अधिगम प्रक्रम में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 83 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 क्या करा, जरा समझते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं में से सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ पे आप चीजों को समझो, यहाँ पे बात विज्ञान की हो रही है और सामाजिक विज्ञान की हो रही है। इन सभी को क्या किया गया, संकल्पनाओं को एक सम्मिलित रूप दे दिया गया है। सामाजिक विज्ञान होगा और विज्ञान होगा, इनको क्या है, इनको ईवीएस बना दिया गया। मतलब साइंस भी आपकी है और सोशल साइंस भी है। तो ये बनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को पर्यावरण संकल्प ढंग से देखने और योग बनाना, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, बिल्कुल गलत बात है। बोझ की बात भी नहीं, और विद्या को अध्यावस्था तक कम करना, तो एक ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो ना कितना प्रश्न आसान आता है, कितना पेपर आसान आता है। लेकिन आप लोग करते क्या हो ना, आप लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। आप लोग सोचते हो थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ लूँ, थोड़ा सा मैं वहां से पढ़ लूँ, और फिर आप क्या करते हो कि कोई भी प्रश्न आपको वही, कभी किसी का 81 आता है, कभी किसी का 82 आता है, और आप लोग क्या कट ऑफ से बहुत दूर रह चले जाते हो। क्यों? आपने कभी सोचा कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं? आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से जान सकते हो, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 84 की तरफ। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने अधिनियम कौन सा अधिक प्रभावी है? यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सामाजिक असमानताओं से मतलब क्या, जैसे देखा होगा कोई हिंदू और मुस्लिम हो गया, या काले गोरे हो गया, इस तरीके का भेद करता है। इस तरह असमानताओं पर अधिक बल देने में कौन सा अधिक प्रभावी होगा, ये बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, संबंधित मामलों में समस्या वीडियो फिल्म देखना, तो वीडियो फिल्म देखने से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, संबंधित समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित कुछ उत्तर प्रस्तुत कराना, विद्यार्थियों के समूह प्रतिनिधित्व का भार अपने ऊपर लेने को कहना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? आप सभी इसका साथ क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, और ये आपका क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जब क्लास ओवर हो जाए तो इसका आंसर आप लोगों को करना है, कौन सा, 84 नंबर का। समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क है। मैं भी तो कम से कम देखूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को, इतने बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप लोग कमेंट पर जब क्लास ओवर हो जाए तो आप उसका आंसर करिएगा। ठीक है, 84 का मैंने यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क दिया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, तो इसका मैं आपको लोगों का आंसर यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, ताकि आप लोग क्या करेंगे, आंसर को अच्छे से करके आप लोगों को आना है। ठीक, अब देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 85 क्या आपसे बोल रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझो जरा, यहाँ पे ध्यान से क्या करा है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे कह रहा है मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है, जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खा लेते हैं। लिंग हु फेन खा लेते हैं, ये छात्र कहाँ का हो सकता है? देखो आप समझो, यहाँ पे ना तो ये छात्र
असम का है, ना तो ये छात्र उड़ीसा का है और ना ही तो छात्र ये अरुणाचल प्रदेश का। एक ही का है यहाँ पे, हांगकांग का। बात समझ में आ गया? आप लोग याद रखिए, जब भी हांगकांग की बात होगी वहां पे क्या है, सांप खाए जाते हैं। ठीक, इतने सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि सांप कौन से शहर में खाए जाते हैं, तो आपको उसका देश का नाम क्या हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? 85 का आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। ठीक है, और ये पे अगर हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगर हो सकता है इस बार सीटेट ने पूछ ले, लिंग हु फेन क्या है, ये सांप से बनी हुई एक प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, जैसे जैसे आलू हो गया, पनीर हो गया, हो जाता, उसी प्रकार का एक व्यंजन यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो सांप बनने वाली एक प्रमुख ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सभी साथियों को? तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सभी साथी क्या करेंगे, आप लोग चीजों को ध्यान से करके आप लोग आंसर इसका जरूर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर ब्रेल लिपि से आ गया 2012 में पेपर में। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे कथनों का अध्ययन करके बताएंगे आप लोग। क्या करना, कथनों का अध्ययन करके। ब्रेल के मोटे कागज बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रेल जो होता है वो कागज के उभरे हुए होते हैं, जैसे बच्चे को दिखाई नहीं पड़ेगा तो हाथ से क्या करेगा, उनको हाथ से महसूस करके वो बताएगा। तो जब तक उभरा नहीं हो, उभरा का मतलब यहाँ पे है उठे हुए, उभरा का मतलब क्या, यहाँ पे उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखते हैं। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सही बात है। कितने बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ पर फेरकर पढ़ा जाता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम इसकी बात करें, इस जो बिंदु बनाई जाती हैं ये इसकी नुकीले औजार से नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात किसकी करें, 87 की तरफ। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं, तो जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें यहाँ पे। ठीक, क्या बोला जरा समझते हैं यहाँ पे साथी को। निम्नलिखित का सही कथन बताना, मतलब ट्रू आपको बताना है यहाँ पे। क्या जरा बोला, जरा उसको समझ लेते सभी साथी। देखो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, अगला क्या करा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप लोग यहाँ पे बात किसकी हो रही है, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। तो आप बताइए बच्चे कौन देंगे, मेमल्स देते हैं। और मेमल्स में कौन आता है, मनुष्य आ जाता है। तो मनुष्य के क्या होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं, तो जितने भी मनुष्य होते हैं उसके बॉडी पर बाल होते हैं कि नहीं होते हैं, आपके हाथों में देखा होगा बाल होते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्हीं की कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया? जैसे भैंस हो गया, भैंस के ऊपरी हिस्से पे बाल होते कि नहीं होते। आप इतना दिमाग लगाएंगे कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि बी ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। ये बिल्कुल कैसा सही बात है, शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये कैसा है, दोनों बिल्कुल पॉइंट सही हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आएगा सभी साथियों को? तो इसका ए और बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो साथी अभी नए जुड़े उनको बता दें ये आपका 2014 का पेपर है, यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। बहुत डिटेल्स में चीजें आप लोगों की यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को आपको बताना है। यहाँ पे पहला क्या बोला, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करा है, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन इसका एक ऑप्शन और रहेगा जिसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जरा यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें अलग होंगी, वो चीज आप लोगों को नोट करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब आपके पास में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। ये सब एनसीईआरटी में 3,
4 और 5 में एनसीईआरटी में पूरी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो इसका सी आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा जरा इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें जनवरी से मार्च, तो जनवरी से मार्च नहीं होता है, ये अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के बीच में क्या होता है, इसका समय होता है। कब तक का होता है मधुमक्खी पालन का, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से लीची के फूल वाले को होते हैं, मधुमक्खी पालन, सब समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब चीजें आप लोगों को पता होंगी, अगर आपसे मधुमक्खी का पूछे, मैंने 2012 के पेपर में ये चीज सॉल्व करवाई थी कि कब होता मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। और इसका जो समय होता है वो कब से कब होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसका समय चलता है। ठीक है, अब प्रश्न हम लोग 89 की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक, समझेंगे सभी साथी इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। 89 की क्या दे रखा है, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे कुछ नोट ले रखा है। ठीक है, ये दिनांक यहाँ पे दे रखा है और ये स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, ये सब आप लोग को दे रखा है। आपको अब सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहा है, अहमदाबाद से नागरकोल की दूरी इतने किलोमीटर है। तो आप ये चीज कैसे अंदाजा कैसे लगाओगे भाई, जब तक आप चीजें आपको सपन पता नहीं चलेगा तो आप कैसे चीजों को कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप कैसे इन चीजों को करोगे भाई, आप अगर इन चीजों को कर रहे हो तो आप कैसे इनको कर पाओगे। देखो, ये जो दे रखी है, ये गांधी धाम से दूरी दे रखी है 301 और अहमदाबाद से कितनी दूरी दे रखी स्टार्ट है, 301 से स्टार्ट हो रहा है और नागरकोल से कितना, इतना है। कहने का मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा, पहले कुछ दूरी रही होगी भाई, गांधी धाम से इतनी दे रखी है टोटल, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, कितना है 2649। और जब इसमें आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा, मतलब 2348। यानी कहने का मतलब पहला पॉइंट कैसा है हमारा, बिल्कुल राइट जा रहा है। समझ में आया। देखो, ऐसे प्रश्न को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट तय करती है। मतलब ये जो दूरी है, इस दूरी पर 40 घंटे का समय क्या लगाती है, यहाँ पे लगाती है। तो देखो, इस प्रश्न के लिए आप लोग करना क्या है, आप चाहो तो आप लोगों को मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लोगों को करना क्या है, तो इसको आप लोगों को कैसे करोगे, तो यहाँ पे 40 घंटे का समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। कितने मिनट में करती है, 55 मिनट में। तो यहाँ पे देखा जाए ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। तो ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। कुछ ऑप्शन आप लोगों को ऐसे होंगे कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पास में लोगों को शेयर करना है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न आप लोगों को और आता है एग्जाम में, जरा इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दी गई जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। आरक्षित का मतलब जो रिजर्वेशन करते हैं टिकट के लिए, उनकी यहाँ पे है। ठीक है, समझेंगे जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो, टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने का तारीख समय। तो बिल्कुल सही बात है, कई सारे साथियों ने रिजर्वेशन भी किया होगा। अगर नहीं किया तो आपके घर में किसी ने किया होगा, तो आप क्या करें, उसको एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। डिब्बे नंबर अर्थ ये सब क्या होता है, इस पे किराया भी लिखा होता है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु, लिंग, ये बिल्कुल ये भी होता है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो ये चीजें आप लोगों को वहाँ पे मेंशन होंगी। ट्रेन का नंबर, नाम हुआ स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी क्या होता है, सब लिखा होता है। जैसे आप दिल्ली से, कानपुर से अगर दिल्ली जा रहे हो तो उसमें लिखा होगा कि कितने बजे पहुंचनी, कितने बजे, सब चीजें आप लोगों को लिखी। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने तारीख व समय, ये नहीं लिखा होता कितने समय पे पहुंचेगी। समझ में आया। तो देखो ई ऑप्शन किसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ए बी सी केवल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी यहाँ पे दी गई है आप लोगों को पूरी समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं तो आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्लासेस जरूर देखें जाके और ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, लाइक करें। और ये क्लास आप लोगों को बहुत मेहनत से क्लास को बनाई जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और आपको जो मैंने 84 ऑप्शन दिया है, 84 जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को आंसर भी देना है। चाहो तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। 84 का जो आंसर है ये आप लोगों को क्या करना, यहाँ पे आप लोगों को देना है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए, और इंजॉय के साथ में आप लोग क्या है, पढ़ाई को बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को लग जाना है। मेरी बात आप लोग याद रखिए, या तो आपको फोड़ देना है या तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।